हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच इन स्टाइल। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम नैरो सलवार बनाना सीखेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो नैरो सलवार पर बनाई थी, लेकिन इस वीडियो में खासियत ये है कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा हो और आपके पास कपड़ा कम हो तो भी आप कैसे नैरो सलवार बना सकते हैं कम कपड़े से, वो मैंने यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे मैंने कॉटन का ड्रेस मटेरियल का कपड़ा लिया हुआ है। ये 2 मीटर का कपड़ा है, जिसको मैंने लंबाई की तरफ से 4 हिस्सों में फोल्ड कर दिया है। 2 हिस्सों की तरफ ये बंद है और 2 हिस्सों की तरफ ये खुला हुआ है। तो ये कपड़े की जो बंद वाली साइड है, वहां से हम मार्किंग लगाना शुरू करते हैं। आपकी सलवार की लंबाई लीजिए, उसमें 3 इंच ऐड कर लीजिए, क्योंकि हम पोंचे में कैनवस लगाएंगे तो उतना कपड़ा हमारा फोल्ड हो जाएगा। मेरी सलवार की लंबाई है 38 इंच, उसमें 3 इंच ऐड करेंगे तो 41 इंच। उसमें से अब हमें नेफे का कपड़ा माइनस करना है, क्योंकि हम नेफा तो बाद में बनाएंगे। तो देखिए, कपड़े के ऊपर की तरफ मैंने 8 इंच छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर 41 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। नेफे का स्टैंडर्ड साइज होता है 7 या 8 इंच। अभी हम अपना पोंचा बनाएंगे। आपके पोंचे का जो भी साइज हो उसको 2 से डिवाइड करिए और उसमें 1 इंच ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम अंदर दबाएंगे तब उतना कपड़ा चला जाएगा। अभी फ्रेंड्स, हम अपने आसन का मार्किंग लगाएंगे। आपका जो भी सीट यानी कि आसन का नाप हो उसको 3 से डिवाइड करिए और उसमें 2 इंच ऐड कर दीजिए ढीला करने के लिए। मेरे केस में ये नाप 16 इंच है, तो ऊपर की तरफ से यानी कि सलवार की शुरुआत की तरफ से 16 इंच पर मेरा आसन होता है। तो यहाँ भी ऊपर की तरफ 8 इंच हम नेफे के बेल्ट का छोड़ देंगे। उसके बाद बचते हुए पॉइंट पर हम 16 इंच का पॉइंट बनाएंगे, यानी कि हमारा आसन भी 8 इंच पर ही पड़ेगा। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, क्योंकि हमें पूरा कपड़ा लेना है, क्योंकि हम प्लीट्स बनाएंगे। तो अभी ये जो कपड़े के ऊपर की बंद वाली साइड है, वहां से लेकर के हमारे आसन की तरफ आता हुआ एक छोटा सा कर्व बनाएंगे। ये शेप हमें हर तरह की सलवार में बनाना होता है। अब हमारे आसन वाले पॉइंट से लेकर के पोंचे वाले पॉइंट तक आती हुई एक क्रॉस लाइन बना देंगे। अब कटिंग कर लेते हैं। ऊपर की तरफ कपड़े का जॉइंट है तो वहां पर एक कट आएगा, ये कर्व पर एक कट आएगा। ये सीट लाइन पर हमें कट नहीं करना है, फिर वहां से ये क्रॉस लाइन को निकालते हुए पूरा कटिंग हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, हमारी सलवार के पैंट तो तैयार हो गए। अब हम नेफा बेल्ट बनाएंगे। तो ये जो बचता हुआ कपड़ा है उसमें से नेफा बेल्ट बनाते हैं। ये पहले तो हम यहाँ पे ये जो सीधा कपड़ा है उसे काट लेंगे और हमें ये ट्राइंगल ही चाहिए है। अभी हमारे पास यहाँ पे 4 ट्राइंगल है, इसमें से हमें 2 स्क्वायर बनाने हैं। ये देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। ये देखिए, एक ट्राइंगल रख दिया, उसके पॉइंट वाले छोटे एरिया पर मैं दूसरे वाले ट्राइंगल का बड़ा एरिया रख रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ये पूरा स्क्वायर तैयार हो जाएगा। अब इसका नाप निकाल लेते हैं। ये यहाँ पर लंबाई की तरफ से 12 इंच है और चौड़ाई में है ये 24 इंच। हमारे लिए ये बहुत है, क्योंकि हमारे नेफे की लंबाई होती है 8 इंच और चौड़ाई होती है 24 इंच। ये स्टैंडर्ड नाप है। अब हम इन 2 ट्राइंगल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए, सीधे कपड़े पर मैंने सीधा कपड़ा रख दिया और इसको अब हम मशीन चला लेंगे। दोस्तों, नेफे की लंबाई 8 इंच और उसकी चौड़ाई 24 इंच स्टैंडर्ड नाप है। लेकिन अगर आप किसी हेल्दी के लिए बना रहे हो तो आपको वहाँ पे चौड़ाई के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। कमर को 4 से डिवाइड करिए और 1.5 इंच उसमें ऐड कर दीजिए। तो आपको जो नंबर आएगा, आपको उतनी चौड़ाई का नेफा बनाना है। और लंबाई जो है नेफे की वो 8 इंच स्टैंडर्ड ही है किसी भी बॉडी साइज के लिए। अभी हमारे दोनों नेफे तैयार हो गए। इसको एक के ऊपर एक रख दीजिए और उसे डबल फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए, 4 परतों में ये कपड़ा फोल्ड हो गया। अब इसकी चौड़ाई है 24 इंच, जो हमारे लिए स्टैंडर्ड नाप है, तो हमें उसमें कुछ नहीं करना। इसकी लंबाई है 12 इंच, लेकिन हमें चाहिए नेफा सिर्फ 8 इंच का, तो बाकी का बचता कपड़ा हम काट के अलग कर लेंगे। अब हम अपनी मोहरी यानी के पोंचे तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कैनवास पट्टी रख ली है कपड़े के उल्टे साइड पर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा मैं अंदर की तरफ दबाकर इसके ऊपर सिलाई कर दूंगी। ये कैनवास हमने हमारी पोंचे के 1 इंच ज़्यादा लिया है। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर हम 3 सिलाई चलाएंगे, ताकि ये कैनवास बराबर अटैच हो जाए। ये पहली सिलाई लॉक सिलाई लग गई। इसके बाद अब इसे बंद करने वाली सिलाई और उसके बाद बीच में ये फिनिशिंग की सिलाई। आप चाहो तो ये पहली और दूसरी सिलाई कर सकते हो, बीच की सिलाई स्किप भी कर सकते हो। अब अपने नेफे के साथ हम अपनी सलवार को प्लीट्स लगाकर ज्वाइन करेंगे। सलवार के सेंटर को नेफे के सेंटर के साथ अटैच कर दीजिए और बचते हुए कपड़े से प्लीट्स लगाते हुए हमारे सलवार के छोर तक आ जाइए।
अब ये देखिए दोस्तों, टेक पिन्स लगाकर मैंने ये सलवार के प्लीट्स बना दिए हैं। ये सामने की तरफ है और ये पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ एक ही प्लीट बनाई है। अब ये देखिए, जहाँ पे मैंने टेक पिन लगाई है वहाँ पर हम मशीन चला देंगे। मशीन चलाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी प्लीट्स या नेफा मुड़ न जाए। अब इसके ऊपर की तरफ हम एक लॉक सिलाई दे देंगे नेफे के ऊपर। अभी देखिए, दोनों पैरों के सलवार रेडी हो गए हैं। अब हम इन दोनों पैरों के सलवारों को ज्वाइन करेंगे। अब ये हमारे सलवार के पीछे का एरिया है, देखिए एक एक प्लीट है। अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमें बिल्कुल वैसे ही सिलाई सामने की तरफ भी करनी होती है। ऊपर की तरफ से सिलाई शुरू करेंगे और हमारा ये जो नीचे कर्व आ रहा था वहाँ तक हम ये सिलाई ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें नाड़ा पट्टी पास करने के लिए गैप छोड़ना होता है। तो हम ऊपर से मार्किंग करते हुए चलेंगे। यहाँ पर 1.25 इंच तक आएंगे। ये जो ऊपर की तरफ पॉइंट बनाया था वहाँ पर मैं डबल सिलाई कर लूँगी। फिर यहाँ पर 1 इंच की गैप छोड़ देंगे, उसमें हमें सिलाई नहीं करनी है। फिर से नीचे की तरफ आते हुए हमारे कर्व वाले एरिया तक फिर से सिलाई कर लेंगे। तो अभी देखिए, यहाँ पर एक होल जैसा बन गया है। तो ये जो 2 कपड़े हैं उसको साइड पर इंटरलॉक करके हम एक स्क्वायर बना देंगे। अभी देखिए, हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और यहाँ से अपनी पूरी इलास्टिक की रिंग बनाएंगे। धीरे धीरे करके फोल्ड करते जाएंगे और पूरे सलवार के नेफे के ऊपर हमारी नाड़ा पट्टी की रिंग बनाकर रेडी कर देंगे। देखिए, हमारा होल तैयार है। इसमें से हम इलास्टिक आराम से पास कर पाएंगे। हम अपनी फाइनल सिलाई चला देते हैं। पौंचे की तरफ से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ आते हुए हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो घेरा है वो अगर आपको कम करना हो तो आप यहाँ पे मैंने जो आधे इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करी है उसकी जगह पर आप 1 या 1.25 इंच का मार्जिन भी छोड़ सकते हो। मैंने यहाँ पे पौंचे भी कम ही लिए थे क्योंकि ये नैरो सलवार है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर भी कम करना हो तो आप अपने पौंचे की तरफ से भी 1 इंच का दबाव लेके चलिए। तो दोस्तों, इस सलवार को पहनने के लिए जो कुर्ती बनाएंगे उसके लिए डिज़ाइनर नेकलाइन भी मैंने बहुत सारी अपने वीडियोस में बता के रखी है। प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वो भी रेफर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।